श्रेया, जापान की इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा हाथ अमेरिकन ऑक्यूपेशन का भी था, जो 1940s के बाद शुरू हुआ। उन्होंने वहां ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जिन्होंने जापान का चेहरा ही बदल दिया। रिफॉर्म्स? सर, क्या उन्होंने वहां का सिस्टम बदलने की कोशिश की थी? बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने रूरल लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। इससे जमीन गरीब किसानों तक पहुंची, जिसने सोशल स्टेबिलिटी लाई। इसी वजह से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी इतने सालों तक वहां डोमिनेट कर पाई। और उन बड़े बिजनेस ग्रुप्स का क्या हुआ जिन्होंने वॉर में साथ दिया था? उन्हें ज़ायबात्सु कहा जाता था। अमेरिकन्स ने उन्हें डिसमेंटल कर दिया और बड़ी कैपिटलिस्ट फैमिलीज से पावर छीन ली। यूएस ने ट्रेड यूनियंस को भी एनकरेज किया ताकि वर्कर्स को हक मिले। हालांकि बाद में कुछ एक्टिविटीज पर रोक भी लगाई गई। पर सर, आज भी जापान में बड़े ग्रुप्स तो हैं ही। सही कहा, ज़ायबात्सु तो खत्म हो गए, पर उनकी जगह किरेत्सु ने ले ली। फर्क सिर्फ इतना था कि अब इन पर पुराने ओनर्स के बजाय प्रोफेशनल मैनेजर्स का कंट्रोल था। इस नए फ्लेवर को मैनेजीरियल कैपिटलिज्म कहा गया। इन बदलावों ने जापानीज सोसाइटी को ज्यादा इगैलिटेरियन यानी बराबर बनाया और आपसी झगड़े कम कर दिए। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जापान के लोग इतने ड्रिवन कैसे थे? क्या सिर्फ पैसा ही वजह थी? इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल फैक्टर था। मिलिट्री डिफीट की जो ह्यूमिलिएशन थी, उसने लोगों में स्कोर इक्वल करने की इच्छा पैदा कर दी। वो जंग तो नहीं जीत सके, पर उन्होंने ठान लिया कि वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टेरेन पर जीत के दिखाएंगे। वाओ, मतलब उनका जुनून उनका इकोनॉमिक रिवेंज था। एक तरह से हाँ। 1980s तक उन्होंने कई सेक्टर्स में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और यूएस मार्केट में अपनी जगह बना ली। लेकिन जैसे जैसे जापान ने यूएस को सरपास किया और पुरानी जेनरेशन हटने लगी, ये स्कोर सेटल करने की अर्ज भी कम हो गई। लेकिन सर, यूएस ने उन्हें रोका नहीं। वो तो उनका कंपेटिटर बन रहा था। यूएस ने एक्चुअली उन्हें सपोर्ट किया। कोल्ड वॉर का वक्त था और यूएस को यूएसएसआर, चाइना और नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए पैसिफिक में एक मजबूत साथी चाहिए था। तो यूएस ने उन्हें कैसे हेल्प किया? उन्होंने जापानीज गुड्स के लिए अपना मार्केट खोल दिया और उन्हें न्यूक्लियर अम्ब्रेला और मिलिट्री प्रोटेक्शन दी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जापान को अपनी आर्मी पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। उन्होंने अपना पूरा फोकस और रिसोर्सेज सिर्फ सिविल प्रोडक्शन पर लगा दिए। कमाल है। तो एक तरफ यूएस ने उन्हें मैनेजेरियल कैपिटलिज्म दिया और दूसरी तरफ प्रोटेक्शन, ताकि वो बस तरक्की पर ध्यान दे सके। एग्जैक्टली। ये रिफॉर्म्स, साइकोलॉजिकल ड्राइव और जियोपॉलिटिकल सपोर्ट का ही नतीजा था कि जापान एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरा।